नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वैदिक बीट्स और मैं हूं अनुपम। आज का हमारा विषय है विवाह पंचमी, यानी भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह का पावन पर्व। इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह पंचमी का इतिहास, इसका आध्यात्मिक महत्व, इसके पीछे की लोक कथाएं, अयोध्या और जनकपुर में होने वाले अनोखे उत्सव का, और साथ में ही 2025 में विवाह पंचमी कब और कैसे मनाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है जो श्रद्धालु इस दिन विधि पूर्वक श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी कार्य सफल होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा, मंत्र और धार्मिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। इन योगों के प्रभाव से इस दिन किए गए धार्मिक कार्य और व्रत अधिक फलदायक होते हैं और नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभ संकेत प्रदान करते हैं। विवाह पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री राम, माता सीता की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध जलाभिषेक करें। भगवान श्री राम और माता सीता को पीले वस्त्र पहनाएं। ताजे फूल, अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी आदि से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई, गुड़ और खीर जैसे भोग अर्पित करें। दीपक जलाकर धूप दीप से आरती करें। राम रक्षा श्रोत, सीता राम विवाह स्तुति या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। अंत में परिवार के सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करें। विवाह पंचमी तिथि 24 नवंबर 2025 की रात 9:22 से 25 नवंबर की रात 10:56 तक होगी। उदया तिथि के अनुसार ये त्योहार 25 नवंबर को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी से पहले ये वस्तु जरूर ले आएं, यह बहुत शुभ होता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा के बीच फंसे हुए हैं तो विवाह पंचमी के पहले भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा घर में रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। सुबह और शाम को भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। विवाह पंचमी पर बन रहे ये महाशुभ योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष विवाह पंचमी का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोगों के बीच मनाया जाएगा। इन योगों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करना, विवाह संबंधी कार्य शुरू करना या विवाह की कामना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ध्रुव योग, यह योग स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इस योग के लिए किए गए कार्य लंबे समय तक स्थिर रहते हैं और उनका फल स्थायी होता है। विवाह पंचमी पर इस योग का बनना यह दर्शाता है कि श्री राम और माता सीता के आशीर्वाद से भक्तों के दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व और अटूट प्रेम बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला योग। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, पूजा पाठ और अनुष्ठानों के लिए बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस योग में पूजा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, विशेष रूप से विवाह और संतान संबंधी कामनाएं। शिववास योग, विवाह पंचमी के दिन शिववास योग का संयोग भी बन रहा है। यह योग भगवान शिव के निवास को दर्शाता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस योग में शिव और शक्ति की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, सामर्थ्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी का महत्व, धार्मिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मिथिला की राजकुमारी जानकी और अयोध्या के राजकुमार श्री राम का विवाह हुआ था।
यही कारण है इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस दिन श्री राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, मतभेद दूर होते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जिन अविवाहितों के विवाह में विलंब हो रहा है या बाधाएं आ रही हैं, उन्हें विवाह पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है प्रभु श्री राम और माता सीता के आशीर्वाद से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इस दिन कई स्थान पर रामचरितमानस का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। इस अवसर पर भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यही वह दिन है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इसे देवी देवताओं के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसे मर्यादा, प्रेम, समर्पण और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। हिंदू संस्कृति में विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है, और माता सीता का यह दिव्य विवाह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए अब थोड़ी देर के बाद उस समय में चलते हैं जब जनकपुरी आनंद और उल्लास से भरी हुई थी। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। शर्त केवल एक थी, जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। दुनिया भर के वीर आए, लेकिन उस धनुष को हिलाना तो दूर, छूना भी मुश्किल था। और स्वयं राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयंवर के मंडप में प्रवेश करते हैं। गुरु वशिष्ठ की अनुमति से उन्होंने धनुष को हाथ में लिया और देखते ही देखते एक ही क्षण में वह धनुष टूट जाता है। पूरा जनकपुर श्री राम के जयघोष से गूंज उठता है। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उस क्षण के साक्षी होते हैं, और माता सीता ने पुष्पमाला प्रभु राम के गले में डालकर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इस प्रकार धरती पर एक आदर्श दाम्पत्य की नींव रखी गई। सीता राम विवाह केवल एक मिथक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों का आधार है। इस विवाह में हमें मिलता है मर्यादा का संदेश, राम का चरित्र, आदर्श पुरुष का प्रतीक, समर्पण का भाव, माता सीता का राम के प्रति निष्ठा अनुपम है, परिवार का महत्व, राजा दशरथ, जनक, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र सभी इस प्रसंग में विशेष भूमिका निभाते हैं। धर्म और कर्तव्य, जीवन में संघर्षों के बावजूद सही मार्ग चुनने की प्रेरणा। विवाह पंचमी इन आदर्शों को याद करने का पर्व है। नेपाल के जनकपुर और भारत के अयोध्या दोनों जगह विवाह पंचमी किसी बड़े पर्व से कम नहीं लाइव मंचन किया जाता है। माता सीता की तरह सजाई गई एक पालकी निकलती है और शहर के मुख्य मंदिरों से होकर गुजरती है। अंत में राम जानकी विवाह उत्सव बड़े भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भजन, कीर्तन, दीप, सजावट, तोरण और फूलों की वर्षा होती है। हजारों भक्त जय सिया राम के भजनों पर भाव विभोर होकर दर्शन करते हैं। इन दोनों शहरों में विवाह पंचमी का माहौल ऐसा होता है जैसे त्रेता युग फिर से धरती पर उतर आया हो। सीताराम विवाह हमें सिखाता है जीवन में प्रेम और आदर्श दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब संबंध कर्तव्य, करुणा और विश्वास पर चलते हैं, तभी जीवन सुंदर बनता है। यही कारण है विवाह पंचमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। आशा करती हूँ विवाह पंचमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि लाए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वैदिक बिट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ अनुपम, मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय माता सीता।